असली भगवान अगर जो है इस भारत देश के तो बाबा साहेब हैं। तब ये 33 करोड़ देवता अगर जो काम आए होते तो बाबा साहेब को संविधान लिखने की ज़रूरत नहीं पड़ती। तो बाबा साहेब ने संविधान लिख करके अंग्रेज़ों से मुक्ति दिलाई। मुझे याद आए जब जब बाबा भीम की कहानी, उठता दर्द है दिल में नैनन से बरसे पानी। डोली थी जिंदगी में डगमग तुम्हारे नैया, कांटों की मेरे बाबा तुमको मिली थी सैया। चमन में बाबा तेरी ही बस कमी है, संविधान के लिए तो तेरा देश ये ऋणी है। संविधान में तो सबको बराबर का हक दिया है। डॉक्टर अंबेडकर न होते तो हमारे देश को आज़ादी नहीं मिल पाती, और बाबा साहब के संविधान के बाद ही पूर्ण तौर से महिलाओं को भी आज़ादी मिली है। बहुजन मूवमेंट, बहुजन समाज पार्टी एक मूवमेंट है। इसमें बहुजन समाज पार्टी में सारे समाज के लोग जुड़े हुए हैं। बाबा साहब अम्बेडकर का आज महापरिनिर्वाण दिवस है। दुनिया भर के लोग अपने अपने अंदाज में अलग अलग तरीक़ों से बाबा साहब अम्बेडकर को आज याद कर रहे हैं। मैं भी नोएडा में हूँ, यहाँ पर हज़ारों लोग आए हुए हैं देश के अलग अलग हिस्सों से। लेकिन एक अंकल जी हैं, ये लखीमपुर खीरी से आए हैं। क्या कुछ कहेंगे आप? मैं सुनूंगा जो भी आप कुछ गाएंगे, लेकिन क्या किस प्रकार से आप याद कर रहे हैं बाबा साहब? बाबा साहब को तो आज ये भारत देश नहीं, उनको तो पूरी दुनिया आज जो है श्रद्धा के सुमन अर्पित कर रही है। बाबा साहब असली भगवान अगर जो है इस भारत देश के तो बाबा साहेब हैं। सुना पाएंगे आप? जी जी, क्यों नहीं। ये देश जब अंग्रेज़ों की गुलामी में था, राजाओं की हुकूमत में था, तब ये 33 करोड़ देवता अगर जो काम आए होते तो बाबा साहेब को संविधान लिखने की ज़रूरत नहीं पड़ती। तो बाबा साहेब ने संविधान लिख करके अंग्रेज़ों से मुक्ति दिलाई, राजाओं से संघर्ष। कुछ सुनाइए। ठीक। मुझे याद आए जब जब बाबा भीम की कहानी, मुझे याद आए जब जब बाबा भीम की कहानी, उठता दर्द है दिल में नैनन से बरसे पानी। मुझे याद आए जब जब बाबा भीम की कहानी, उठता दर्द है दिल में नैनन से बरसे पानी। डोली थी जिंदगी में डगमग तुम्हारे नैया, कांटों की मेरे बाबा तुमको मिली थी सैया। डोली थी जिंदगी में डगमग तुम्हारे नैया, कांटों की मेरे बाबा तुमको मिली थी सैया। सब जानते हैं इसको, नई बात ये पुरानी, सब जानते हैं इसको, नई बात ये पुरानी। उठता दर्द है दिल में नैनन से बरसे पानी। मुझे याद आए जब जब बाबा भीम की कहानी, उठता दर्द है दिल में नैनन से बरसे पानी। तेरे चमन में बाबा तेरी ही बस कमी है, संविधान के लिए तो तेरा देश ये ऋणी है। तेरे चमन में बाबा तेरी ही बस कमी है, संविधान के लिए तो तेरा देश ये ऋणी है। मिट ना सकेगी बहुजन तूने ऐसी दी निशानी, मिट ना सकेगी बहुजन तूने ऐसी दी निशानी। उठता दर्द है दिल में नैनन से बरसे पानी।
मुझे याद आए जब जब बाबा भीम की कहानी, उठता दर्द है दिल में, नैनन से बरसे पानी, नैनन से बरसे पानी, नैनन से बरसे पानी। आप जो है लखीमपुर में रह करके भी बाबा साहब को याद कर सकते थे, यहाँ नोएडा क्यों आ गए इतना दूर चल के? अरे हम तो कहते हैं अगर जो हमारे पंख लगे होते तो हम विदेशों में उड़ कर जाते और बाबा साहब की बात को वहाँ पर रखते जाके, कि अगर जो बाबा साहब ना होते तो इस देश को बचाने वाला कोई नहीं था। तमाम लोग बोलते हैं कि डॉक्टर अंबेडकर सिर्फ दलितों के नेता थे, दलितों के लिए उन्होंने काम किया। वो ऐसा है, पढ़े लिखे हों तो बात करें, और किसियानी बिल्ली खंबा नोचने का काम करती। संविधान में तो सबको बराबर का हक दिया है। कितना पढ़े लिखे हैं आप? कौन? हम तो नहीं पढ़े लिखे, लेकिन आप लोगों की इस बातों से हम सीख लेते हैं, क्योंकि संविधान में सभी को अधिकार मिला है। संविधान ने अधिकार दिया, संविधान में सब लिख दी गई है, सबके लिए अधिकार है सबको। आप बताइए अगर डॉक्टर अंबेडकर ना होते तो क्या होता? डॉक्टर अंबेडकर न होते तो हमारे देश को आज़ादी नहीं मिल पाती। जो आज़ादी दी है वो भी बाबा साहब के संविधान के तहत दी है, और संविधान अगर ना होता तो आज़ादी फेल हो जाती जी। लेकिन लोग बोलते हैं ना कि डॉक्टर अंबेडकर ने सिर्फ दलितों के लिए काम किया, एक जात विशेष से जोड़ने की कोशिश करते हैं। बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने सर्व समाज के लिए कार्य किया है। सभी को आज़ादी मिली है, महिलाओं को, सर्व समाज की महिलाओं को आज़ादी मिली है, और सभी को सम्मान देने का काम किया है। अगर संविधान नहीं होता तो महिलाओं का बहुत उत्पीड़न होता था, उससे पहले बहुत उत्पीड़न होता था, और बाबा साहब के संविधान के बाद ही पूर्ण तौर से महिलाओं को भी आज़ादी मिली है। लेकिन एक खास वर्ग है जो आरक्षण खिलाफ है। बाबा साहब अम्बेडकर ने बहुजनों को आरक्षण दिया, दलितों को आरक्षण दिलाया, लेकिन कहते हैं कि आरक्षण बहुत खराब चीज़ है, बहुत बेकार चीज़ है। इस पर क्या कहेंगे आप? तो क्या करेंगे? आप बोलिए। अब आरक्षण के बारे में उनको जब ज्ञान ही नहीं है, आरक्षण मिल गया है। अभी साइमन कमीशन जो बैकवर्ड का आरक्षण दे रखा था, उसको ये कांग्रेस की पार्टी 60 साल सत्ता में रह करके नहीं लागू कर पाया था। लेकिन जब विश्वनाथ प्रताप सिंह की सरकार बनी तो बहन जी के पास 3 सांसद थे उन्होंने, और 3 सांसद विश्वनाथ प्रताप सिंह के पास नहीं थे, तो सरकार बनाने के लिए बहन जी ने एक संकल्प करा लिया कि 3 सांसद तो हम जब देंगे आपका समर्थन करेंगे। पहले बाबा साहब को जो है भारतीय संविधान भारत रत्न से नवाजा जाए, दूसरी बात जो है ये राम रथ जो चला रहा है इसको रोका जाए, और जो बैकवर्ड का आरक्षण रोका हुआ है इसको लागू किया जाए, तब ये बैकवर्ड समाज आरक्षण मिला है बैकवर्ड समाज को। तो आरक्षण के बारे में उसको मालूम नहीं, वो संविधान विधान को मानने वाले लोग जो हैं, मनु स्मृत को मानने वाले लोग हैं, तो वो बाबा साहब की बुराई के अलावा और क्या करेंगे? चंद्रशेखर को लेकर क्या सोचते हैं आप लोग? हम तो कहते हैं उत्तर प्रदेश के अखिलेश जी, दिल्ली का केजरीवाल, बिहार के नीतीश, चंद्रशेखर रावण और ओवैसी, ये भारतीय जनता पार्टी के स्टार प्रचारक हैं, उसकी शाखा हैं। ये जीते नहीं हैं, जिताए गए हैं ईवीएम से, क्योंकि तुमको सत्ता में बनाए रखेंगे, तुम हमारे खिलाफ हल्ला बोलते रहो ताकि दूसरे दलों को उनकी जुबानें बंद रखें। आप क्या सोचते हैं चंद्रशेखर आज़ाद को लेकर के? चंद्रशेखर के आज़ाद के संबंध में मैं कहना चाहूँगा कि जो बाबा साहब के साथ जो हुआ था वही बीजेपी, जो कांग्रेस के लोगों ने बाबा साहब के साथ किया था, उनके सामने जो प्रत्याशी उनका ही चपरासी खड़ा कर दिया था। तो उसी तरह से बीजेपी का ये फंडा है, और अन्य पार्टियों बीजेपी एंड कांग्रेस का भी यही फंडा है कि कांग्रेस वो चंद्रशेखर को हम बढ़ावा देते रहें और दलितों का वोट कमज़ोर करते रहें। लेकिन वे लोग बोल रहे हैं कि ना मायावती जी जो हैं वो भाजपा की भी टीम है, बीजेपी के लिए काम करती हैं। ये लोग जो बोल रहे हैं ये सब जो है ये गरीब जनता है, ऐसी समाज की है, जो समझदार लोग हैं उनको एकदम तितर बितर करने के लिए बोल रहे हैं ये लोग। बहुजन समाज पार्टी एक मूवमेंट है, इसमें बहुजन समाज पार्टी में सारे समाज के लोग जुड़े हुए हैं, जो अच्छे विचारों के लोग जुड़े हुए हैं,
वो बहुजन मूवमेंट में है और बहुजन समाज पार्टी एक सबके लिए समान विचारधारा रखती है और समान रूप से सबको अधिकार दिलाती है। ये बहुजन मूवमेंट जो है ओबीसी भी हैं और ब्राह्मण समाज से भी हैं, जितनी भी समाज आती हैं सारे लोग। ये कुछ लोग ये बोल रहे हैं कि मायावती यहाँ आने वाली थी, दिल्ली में है इस वक्त, भाजपा का फोन गया और इसके बाद जो है कि मायावती ने कहा कि अब मैं नोएडा नहीं आऊंगी। ये देखो, ये जो लोग निकालते हैं ऐसी बातें, ये गलत बातें निकालते हैं, क्योंकि जब किसी मूवमेंट को तितर बितर करना हो तो ऐसे ही संदेश डालते हैं कि बहन जी यहाँ के आने के लिए बोल रही थी, अब नहीं आ रही हैं। ठीक है ना, ऐसा कुछ नहीं है। बहन जी यहाँ नहीं आ रही, कोई बात नहीं, वहाँ नोएडा जाएं, नोएडा ना आए तो कोई बात नहीं, लखनऊ जाएं तो कोई बात नहीं। बहन जी के लिए तो सब जगह यहाँ पर बहन जी के सिपाही हैं और बच्चे हैं उनके हम, और बहन जी के लिए सदा सदा के लिए काम करते रहेंगे। मायावती अगर आ जाती तो क्या नोएडा की पुलिस भीड़ को संभाल पाती? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। देखो, हम एक दूसरे की कभी बुराई नहीं कर सकते। यही एक बहुजन मूवमेंट है कि अगर आपके अंदर समझदारी है तो किसी की बुराई मत करो, जो अच्छा काम कर रहा है उसकी सराहना करो। आप क्या कुछ कहेंगे? आप क्या कुछ कहेंगे? जो कहा जा रहा है कि भाजपा का फोन गया और इसके बाद मायावती ने अपना यहाँ का जो दौरा था, यहाँ की रैली थी, उसको कैंसिल कर दिया। बहन जी ने जो कहा है, इसलिए सिस्टम बदला है कि प्रशासन हाथ खड़े कर गया कि हम व्यवस्था नहीं कर पाएंगे। भीड़ इतनी हो जाती है, बहन जी के प्रोग्राम में भीड़ इतनी हो जाती है कि नकलों की भीड़ ने कि देश की जनता के लिए नहीं, विश्व में ऐसा रिकॉर्ड कर दिया कि ऐसी किसी नेता की रैली नहीं हुई। इसलिए व्यवस्था की वजह से, प्रशासन की वजह से बहन जी ने थोड़ा, उनका स्वास्थ्य भी थोड़ा ठीक चल रहा, ठीक नहीं है, इसलिए बहन जी ने इस प्रोग्राम को कैंसिल किया है। और बाकी हम लोग बहन जी के सिपाही हैं और सभी कार्यकर्ता। इसमें कुछ होगा हला भला या फिर ऐसे ही रहेगा मामला? 27 में हम 100% अपनी सरकार बनाएंगे और बहन जी बहुत अच्छे तरीके से लगी हुई हैं और हम लोगों को दिशा निर्देश देती रहती हैं। बोलते हैं कि भाजपा का दबाव है, आप क्या कहेंगे? देखिए, हम आपको बता दें, भाजपा का या किसी भी दल को ले लीजिए, अगर जो उनको डर है तो बहन मायावती जी से डर है। वो तरह तरह के अफवाहें फैलाएंगे। भारतीय जनता पार्टी वोटों से नहीं जीतती है चुनाव, ईवीएम मशीनों से जीतती है चुनाव, और ईवीएम मशीन अब ज़्यादा दिन चलने वाली नहीं। जनता सड़कों पर निकलने जा रही है, मोदी योगी संभाल नहीं पाएंगे। जो शेख हसीना को तो यहाँ शरण मिल गई है, इनको कहीं शरण नहीं मिलेगी। जो नेपाल का और श्रीलंका का हाल हुआ है, जो बांग्लादेश का हाल हुआ है, वो यहाँ इस भारत देश का होने जा रहा है। ऐसे मत बोलिए, भारत का नहीं होने वाला है। भारत मशीन रहेगी तो मशीनें, ये मशीनों के खिलाफ आंदोलन होने जा रहा है। भाजपा को कोई वोट नहीं देता है, सिर्फ ईवीएम से। अभी जिला पंचायत के चुनाव हो गए, नगर पालिका के चुनाव होते हैं, भाजपा क्यों हार जाती है? वो बैलेट से होते हैं। बैलेट से चुनाव कराओगे, और ईवीएम का हमारा आज से नहीं विरोध है। 1999 में यही दिल्ली की 7 लोकसभा सीटें ईवीएम से भारतीय जनता पार्टी जीती थी। वो 7 सीटें कांग्रेस को जाना था। हमारा इलाज चल रहा था जीबी पंत हॉस्पिटल में, हम ही रुकते थे। बीएसपी भी चुनाव लड़ती थी। जब वो भाजपा को ईवीएम से गई तो हमने बहन जी के हुमायूं रोड आवास लिखित में दिया। इंडिया गेट के पास डाकखाना है, रजिस्ट्री के माध्यम से। आप भी मानते हैं कि ईवीएम के जरिए बेईमानी होती है, भाजपा सरकार बना लेती है? देखो, कंप्यूटर तो कंप्यूटर है। आप इस मोबाइल से बात कर रहे हो, विदेश में बात कर रहे हो, मैसेज भेज रहे हो, क्या नहीं हो सकता? कंप्यूटर तो कंप्यूटर। जिसने इसको जन्म दिया ईवीएम को, वो खुद नहीं चुनाव कराता है। चलिए, एक आक्रोश, हाँ, वो खुद नहीं चुनाव कराता है। क्यों नहीं कराता ईवीएम से चुनाव? जहाँ ईवीएम जो बनाया गया, वो क्यों नहीं चुनाव कराता? जब इंडिया में हो रहा है तो वहाँ भी कराया जाए। एक आक्रोश ईवीएम के खिलाफ आम जनता में है और सभी का ही आरोप होता है। अपोजिशन के तमाम लीडर्स हैं, उनका भी यही आरोप होता है कि भाजपा जो है ईवीएम के जरिए धांधली करवा करके, बेईमानी करवा करके लोकसभा का चुनाव हो या विधानसभा का चुनाव हो, सभी चुनाव में जीत दर्ज करती है। और जहां पर बैलेट से चुनाव होता है
भारतीय जनता पार्टी वहाँ हार जाती है या बड़े मार्जिन से भाजपा पीछे चल रही होती है। कैमरा पर्सन अनूप के साथ मैं नवीन कुमार, अंदर बाम सेफ न्यूज़, नोएडा।